कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है क्रम संख्या 39A। तो आज की जो कार्यपत्रिका है 2 पेज में है, 39A और 39B। जो 39A है वो हिंदी की कार्यपत्रिका है, बाकी 39B को बाद में देखते हैं। पहले इसे देख लेते हैं। कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 5 अगस्त 2021, यानी बृहस्पतिवार का दिन है। पाठ्य पुस्तक का नाम है आपकी रिमझिम और पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा आपके शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम। तो बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी, जिसे पढ़कर हमें बहुत मज़ा आया। आज हम कविता से कुछ नया सीखेंगे। क्या, देखते हैं। कविता मन के भोले भाले बादल से अपनी मनपसंद यानी अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखिए। मन के भोले भाले बादल जो कविता थी बच्चों, इसमें कुछ पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। उनमें से कोई 4 पंक्तियाँ साफ साफ लिखने, आप जिसे आप सुलेख भी बोलते हैं, तो सुलेख लिखनी है कोई 4 पंक्तियाँ इस हिस्से में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। कविता में बादल को किस किस के जैसा बताया गया है, रेखा खींचकर बताइए। किसके जैसा? देखिए, बादल को एक तो हाथी के जैसा, जिसके जैसा भी कहा गया है उसकी तरफ लाइन खींचे। एक जोकर कहा था, जोकर से मत वाले। और भी कई चीज़ें थी, उस पर आप निशान लगा सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए तथा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे, बारिश आने से पहले बादलों का रंग कैसा होता है, काला, हरा या लाल? तो रंग होता है काला, तो काले पर राइट का निशान। इसी तरह से आगे करना है। बादल को किसके गालों जैसा बताया गया है? किसके गालों जैसा बताया, इसमें से बताना है जो सही हो। गुब्बारे के गाल जैसा, गुब्बारे जैसे गाल, या जोकर के गाल जैसा, या ऊँट के गाल जैसा, उस पर राइट का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद आता है बादलों पर किसके पंख लगे हुए हैं, तोते के, मोर के या परियों के? उस पर राइट का निशान लगा दीजिएगा। बच्चों, इसके बाद आती है हमारा प्रश्न संख्या 4। कविता में आए कुछ शब्द भूल भुलैया में खो गए हैं, उन शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर तालिका में लिखिए। जैसे ढोलक यहाँ लिख दिया है, उसी तरह से आपको करना है, ढूंढने हैं। जैसे भोले भाले, भोले भाले यहाँ लिख दीजिएगा एक में। और तोंद, तोंद शब्द भी आया था कविता में, वो यहाँ लिख दीजिएगा। इसी तरह से जो जो शब्द आपको मिलते जाएं उन्हें इन पंक्तियों में, इन रेखाओं के ऊपर लिखते जाइए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, 39B पर। तो बच्चों, 39B है, EVS की वर्कशीट है आज की, क्लास 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख वही सेम, 5 अगस्त 2021। और टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, हिंदी में होती है आसपास। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो आज की जो यूनिट है, यूनिट 2, ईयर टू ईयर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिए वो गली का शोर, सब्जी वाले भैया की आवाज़, संगीत, गाड़ी का हॉर्न, टीवी की आवाज़ आदि। ये सब आवाज़ें हम कैसे सुन पाते हैं? जी हाँ, अपने कानों से। बच्चों, जानवर भी ठीक उसी प्रकार हमें सुन पाते हैं और तभी वो हमारी आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया देते हैं। आज हम विभिन्न जानवरों के कान और उनके विभिन्न आकारों के बारे में जानेंगे। कैसे? प्रश्न 1 के द्वारा। नीचे कुछ जानवरों के कान के चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर जानवरों को पहचानिए और उनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला कान किसका है? ऐसा कान होता है खरगोश का, ऐसा कान कुत्ते का, ऐसा कान पांडा का, ये गाय का कान है, ये हाथी का कान है और ये सूअर का कान है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म। फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2।
बच्चों, जिस प्रकार हम जानवरों को उनकी खाल से पहचान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके कान भी उनकी पहचान का हिस्सा होते हैं। नीचे जानवरों के कानों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें पढ़कर जानवर का नाम पहचानिए और संकेत बॉक्स में से छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, संकेत बॉक्स में जो जानवरों के नाम है वो हैं कुत्ता, हाथी, खरगोश और बकरी। तो पहला, जानवर जिसके कान पंखे जैसे होते हैं। देखिए, पंखे जैसे कान और बड़े कान किसके होते हैं? हाथी के। तो पहले में हम लिख देंगे यहाँ हाथी। ठीक है बच्चों। फिर आता है दूसरा, जानवर जिसके कान सिर के ऊपर होते हैं। सिर के ऊपर होते हैं बच्चों खरगोश के कान। तो दूसरे में लिख देंगे खरगोश यहाँ पर। तीसरा, जानवर जिसके कान पत्ते के आकार के होते हैं। अब देखिए, दो बचे हैं, बकरी या फिर कुत्ता। तो बकरी होती है जिसके कान होते हैं पत्ते के आकार के, और तीसरा जानवर, चौथा जानवर जिसके कान सिर के दोनों होते हैं। चौथा का ऑप्शन बचा है वो इसमें भर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। बच्चों, क्या आप जानते हैं सभी जानवरों के कान नहीं होते। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते पर वे फिर भी सुन सकते हैं। नीचे हमने सभी जानवरों के कान हटा दिए हैं। अब आप इन जानवरों को देखकर पहचानिए और तालिका में लिखिए किसके कान होते हैं और किसके कान नहीं होते। ठीक है बच्चों। जैसे बिल्ली के कान होते हैं लेकिन उन्होंने मिटा दिए। सांप के कान नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बाहर दिखाई नहीं देते। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको बताना कछुए के कान होते हैं नहीं होते, मेंढक के, घोड़े के और डॉल्फिन के, इन सभी के कान होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद आता है जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं वो यहाँ लिखने हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो यहाँ लिखने हैं। ठीक है बच्चों। एक्टिविटी है आज की, घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से अपने मनपसंद जानवर का एक मुखौटा बनाइए। बिल्ली, शेर, कुत्ता, जो भी आपका मनपसंद जानवर है उसका मुखौटा बनाइए और उसके साथ फ़ोटो खींचकर भेजिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के मनपसंद जानवर का मुखौटा बनाने में उनकी सहायता कीजिए। ये काम है माता पिता का। और कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट के दोनों हिस्सों में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।